रखते हैं। वैसे में कहा जा सकता है कि आने वाले समय में क्या संजय सिंह जिस तरीके से अपनी बात रखते हैं और बीजेपी के ऊपर लेते हैं तो संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ने की बजाय जहां तक मुझे लगता है कि अब कम होती हुई नजर आएंगी। ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी हो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आम आदमी को रख रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो ये जानते हैं कि अगर इस तरीके से वो उनका पद या फिर आप कहें कि पार्टी में वो जो एक स्थिति। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। कल संजय सिंह को कोर्ट से एक जमानत मिली जिसमें उनको बड़ी राहत मिलती हुई नजर आई, लेकिन अब उनकी मुश्किलें कहीं ना कहीं फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोर्ट ने अपने जो भी फैसला दिया था उसमें फेरबदल किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पहले था कि संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप कर सकते थे, उसमें बयानबाजी कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब कोर्ट ने ये फैसला वापस लिया है और जो भी उनके वर्डिक्ट में था उसको हटा दिया है, इस लाइन को कि वो किसी भी राजनीतिक मंच पर जाकर कोई भी बयानबाजी करते हुए नहीं नजर आएंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि संजय सिंह की जो मुश्किलें हैं वो फिर से बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से माना जा रहा था कि उनको हो सकता है सीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाए, उनकी पत्नी सुनीता के बाद उनको हो सकता था सीएम पद के लिए चुना जा सकता था, लेकिन अब ऐसे में क्या उनकी ये सारी चीजें फिर से उनकी दिक्कतें बढ़ाएंगी या फिर नहीं। ये सारे सवालों के लिए हम अपने न्यूज रूम में मौजूद हैं और हमारे साथ अमन जी हैं। इनसे जानेंगे कि संजय सिंह के फैसले पर जिस तरीके से अब फेरबदल हुआ है, ऐसे में क्या आने वाले समय में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, संजय सिंह का पहली बार छूटना ही आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी बात है, क्योंकि कई सारे बड़े नेता उनके, चाहे अरविंद केजरीवाल खुद सीएम है, वो जेल के अंदर बंद है, इसके अलावा मनीष सिसोदिया जेल के अंदर बंद है, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर बंद है, संजय सिंह भी जेल के अंदर बंद है। तो जो टॉप के 4-5 लीडर्स हैं, अगर इस तरह से जेल के अंदर बंद होंगे तो जाहिर बात है कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो कह सकते हैं कि उनकी भूमिका है और जिस तरह से वो एक माहौल बनाना चाहते थे वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। इसीलिए लगातार ये कोशिश थी कि अरविंद केजरीवाल जो है सलाखों के पीछे ना जाए। वैसे में संजय सिंह का बाहर आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो राहत की सांस लेती हुई नजर आई, क्योंकि यहाँ पर जो उनके बड़े नेता थे और उसमें से 1-2 भी बाहर आते हैं तो जाहिर बात है कि लोकसभा चुनाव के लिए उनके लिए एक माहौल बनता हुआ नजर आएगा। अब जिस तरह से नजर आ रहा है कि संजय सिंह को जमानत दी गई, लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि वो बाहर आकर आपका नीति को लेकर कोई भी बयानबाजी नहीं करेंगे, तो जाहिर बात है कि और तमाम सारे मुद्दे उनको लेकर ज़रूर वो बात करेंगे और यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी को भी घिरते हुए नजर आएंगे। बीजेपी ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए, तमाम तरह के ऐसे संगीन आरोप भी लगाए जिसमें हर एक डिपार्टमेंट में घपला होने की बात कही गई, न सिर्फ आपका नीति में बल्कि इसके अलावा क्लासरूम घोटाला, दवाओं को लेकर मामला का जो है सामने आया। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जो लगातार बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा। लेकिन अब संजय सिंह जिस तरह से बाहर आने वाले हैं, आ गए हैं, उसके बाद लगातार अब बीजेपी के ऊपर आम आदमी पार्टी हमलावर हो सकती है। और साथ में जो उम्मीद लगातार लगाई जा रही है कि जो पेशी है 15 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की और 6 अप्रैल को मनीष सिसोदिया की, तो हो सकता है कि वो भी अब बाहर आने का जो कह सकते हैं प्रोसेस है वो उनके लिए आसान हो जाए, क्योंकि यही मामले में वो जेल के अंदर बंद है। और आप देखिए कि मनीष सिसोदिया लगभग 1 साल से भी ज़्यादा वक्त से जेल के अंदर बंद हैं। तो ऐसे में अगर संजय सिंह बाहर आते हैं तो एक उम्मीद ज़रूर उनको नजर आएगी। 6 अप्रैल को जब सुनवाई होगी जमानत को लेकर तो शायद उनकी जो उम्मीदें हैं उसको एक परवाज़ मिलती हुई नजर आए और वो जेल के बाहर आते हुए दिखाई पड़े। अमन जी, एक छोटा सा सवाल रहेगा, जिस तरीके से वो लगातार संजय सिंह जब बाहर आते थे या इसके पहले भी वो लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर रहते थे, अब ऐसे में जिस तरीके से कोर्ट ने अपने फैसले को बदला है, ऐसे में कहीं ना कहीं उनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, वो कोई बयानबाजी करते हुए नहीं नजर आएंगे, तो ऐसे में क्या उनके लिए ये रास्ता आसान होगा? देखिए, बिल्कुल। और जब जमानत दी जाती है तो कई बातें की उसमें कह सकते हैं कि शर्त लगाई जाती है, कई चीज़ें उसमें रखी जाती है। उसमें से हो सकता है कि जो आपका नीति को लेकर बात आ रही है कि उसको लेकर वो कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, लेकिन देखिए वो राजनीतिक आदमी हैं, सियासत के वो कह सकते हैं पर्सनैलिटी हैं, तो जाहिर बात है कि बयानबाजी से तो बचेंगे नहीं। और लगातार जो लोकसभा चुनाव का माहौल है तो ऐसे में जाहिर बात है कि वो भी बयानबाजी करेंगे, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों को लेकर उनको बताया गया है कि भाई आप इन मुद्दों पे बात मत करिएगा, क्योंकि अभी ये मुद्दे अदालत के अंदर कहने के लंबित है और इसके ऊपर लगातार जांच चल रही है, मामला चल रहा है, तो इसलिए शायद उनको ये मना किया गया कि भाई आप इस मुद्दे पर बात मत करिएगा। लेकिन देखिए, लोकसभा चुनाव है तो ऐसे में संजय सिंह जैसे मुखर आदमी जो हर एक मुद्दे पर अपनी बात, अपनी राय रखते हुए नजर आते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि वो इस माहौल में कहीं ना कहीं चुप बैठने वाले हैं। और आम आदमी पार्टी भी लगातार ये कोशिश करेगी कि भाई किसी भी तरह से संजय सिंह जो उनके बड़े नेता अगर वो बाहर आए हैं तो उनका इस्तेमाल लोकसभा चुनाव के लिए किया जाए।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से संजय सिंह मुकर आदमी है वो हर बात पर अपनी बात को खुलकर रखते हैं। वैसे में कहा जा सकता है कि आने वाले समय में क्या संजय सिंह जिस तरीके से अपनी बात रखते हैं और बीजेपी के ऊपर लगातार हमलावर रहते हैं, अब ऐसे में उनकी एक बड़ी जीत मानी जा रही है। तो ऐसे में देखना होगा। नाजमीन से हमारा अगला सवाल रहेगा, इनसे जानते हैं कि क्या संजय सिंह जिस तरीके से अपनी बातों को रखते हुए नजर आते हैं, वो अब कोर्ट ने जैसा फेर बदल किया है, क्या वो सारी चीज़ों से बचते हुए नजर आएंगे या फिर अपने लिए और कोई भी मुश्किल खड़ी करते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, संजय सिंह की बात करें तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। हाल ही में राज्यसभा सांसद फिर बनते हुए नजर आते हैं। ये एक बड़ी खुशी की बात आम आदमी पार्टी के लिए देखी गई थी। उसके बाद जब संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है, जमानत दे दी जाती है, तो ये एक और बड़ी खबर है संजय सिंह के लिए। लेकिन संजय सिंह को लेकर देखा जाए तो ईडी अधिकारी और सीबीआई की बात करें, कितने बड़े आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे। पिछले साल की बात करें, 2023 की बात करें तो यहाँ पर ये कहा गया था दिनेश अरोड़ा के जरिए, दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाया गया था। सरकारी गवाह के तहत 82 लाख रुपए का जिक्र वो करते हुए नजर आए थे कि सर्वेश मिश्रा के तहत संजय सिंह को पैसा दिया गया था। उसके बाद ये रकम बढ़ जाती है, 2 करोड़ रुपए ये रकम हो जाती है। फिर कहा जाता है कि संजय सिंह को दिए गए थे, यानी कि संजय सिंह रिश्वत लेने के आरोप में दोषी पाए जाते हैं। यानी कि जो शराब नीति 2021-2022 के दौरान लाई गई थी, वो नीति भ्रष्टाचार में तब्दील हो जाती है। इसमें संजय सिंह सबसे बड़े गुनहगार बता दिए जाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से उठते हुए नजर आए थे कि अगर आपने 2 करोड़ की बात की है, आप जमानत याचिका का विरोध करते हुए नजर आए थे, संजय सिंह को लेकर बार बार दलीलें दी गई थी, अगर इन्हें बाहर निकाला गया तो ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि 6 महीने बाद यहाँ पर जब संजय सिंह को राहत मिली है तो वो सबूत कहाँ है? किसी के पास वो सबूत नहीं दिखाई देते। खुद ईडी अधिकारी यहाँ पर उनकी जमानत का विरोध करने से इनकार कर देते हैं। तो संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ने की बजाय जहां तक मुझे लगता है कि अब कम होती हुई नजर आएंगी। ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी हो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आम आदमी पार्टी के वकील हों, या दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में सोमनाथ भारती की बात करें, वो आम आदमी पार्टी के वकील हों, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि संजय सिंह को राहत मिली है तो अब संजय सिंह के साथ अब यहाँ पर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में राहत मिलती हुई नजर आएगी। यानी कि आम आदमी पार्टी को लेकर जो तोड़ने की कवायद केंद्र सरकार की तरफ से देखी जा रही थी कि अब सत्ता तो छीन ली जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये सत्ता अरविंद केजरीवाल के पास ही रहेगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से संजय सिंह को इसमें बड़ी राहत मिली है, आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक जीत की उम्मीद अब दिखती हुई दिखाई दे रही है। और संजय सिंह के ऊपर जिस तरीके से 2 करोड़ रुपए का घोटाले का वो चार्ज लगा था, अब वो सब कुछ हटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं खुशी की लहर में दिखाई दे रही है। अगला सवाल हमारा अबरार से होगा कि क्या अब संजय सिंह को बड़ी राहत मिलने के बाद जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल को कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही थी कि वो अगली सीएम पद की दावेदार हो सकती हैं, तो क्या अब ऐसे में उनके बाद संजय सिंह एक प्रमुख दावेदार बन सकते हैं? देखिए, बिल्कुल पार्टी में जब पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की ये स्थिति होती है, वो जेल में जाएं, तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके की गतिविधि पार्टी के भीतर शुरू हो जाती है। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी में भी इस बात की शंका ज़रूर है। और यही वजह रही कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को, जिस तरीके से उनकी पॉलिटिकल लॉन्चिंग इस समय चल रही है, वो हर मीडिया के चैनलों पर नज़र आ रही है, अपने पक्ष को रख रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो ये जानते हैं कि अगर इस तरीके से वो उनका पद या फिर आप कहें कि पार्टी में वो जो एक स्थिति है अरविंद केजरीवाल की वो खाली रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि कई नेताओं के जहन में इस तरीके की बात चल सकती है। और बिल्कुल इसमें किसी बात की कोई दोहराई नहीं है कि संजय सिंह एक बड़े कद्दावर नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं। और जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी में इस समय अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई बेहतरीन तरीके से आम आदमी पार्टी के या फिर भाजपा के खिलाफ मुद्दे को उठा सकता है तो वो संजय सिंह है। जिस ढंग से उन्होंने राज्यसभा के भीतर सरकार की आंखों में आंखें डालकर अपने बातों को कहा है, और यही वजह रही कि उनको लेकर के जो है जिस तरीके से पूरा का पूरा जो है षड्यंत्र रचा गया, उन्होंने कई बार इस पूरे मामले को लेकर के आगाह किया था। जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तब भी वो मीडिया को ये बात कहते हुए नजर आए थे कि ये पूरा का पूरा स्क्रिप्टिंग है, ये पूरा का पूरा मामला कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, और वो जल्द इससे जो है राहत उनको मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, और वही होता नजर आया। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सीएम पद को लेकर के जो आपका सवाल है वो
बिल्कुल जायज़ है, इस तरीके की स्थिति ज़रूर पैदा हो सकती है। तो अबरार, एक छोटा सा और सवाल रहेगा, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए नहीं देने के लिए अड़े हुए हैं, वो जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो क्या वाकई में जेल से सरकार चलती हुई नजर आ सकती है या चल सकती है? देखिए, ये मामला या फिर ये बयान पर जो है आप गहन चिंतन मंथन तब कर सकते हैं जब वो लगभग कम से कम 5-6 महीने तक जेल में रहे। उनको तो 10-12-15 दिन हुए, तो जाहिर सी बात है कि इस समय काल के भीतर वो क्या ही सरकार चलाएंगे और कौन सा ऐसा आदेश जो है वो पारित कर देंगे। जहाँ तक उनके आदेश की बात है, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दबाव या फिर आप कहें कि राजनीतिक तौर पर जवाब देने की जो एक कोशिश होती है एक राजनेता की, भाजपा को लेकर जो उन्होंने पहले भी अपने पक्ष को रखा था, कार्यकर्ताओं को उन्होंने कई बार कहा था, और जब मैं भी केजरीवाल अभियान चलाया जा रहा था उस समय भी इस प्रश्न को पूछा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या फिर जेल से सरकार चलानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये उस गतिविधि का एक हिस्सा ज़रूर है, लेकिन जब वो जेल के भीतर 6 महीने या उससे ज़्यादा रह जाए, उसके बाद हम इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि वो जेल से सरकार चला पाएंगे या फिर नहीं। तो मुझे लगता है कि संभव नहीं है जेल से सरकार चलाना, भले ही वो राजनीतिक रूप से एक आप कह सकते हैं कि भाजपा के ऊपर दबाव बनाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी या फिर इस तरीके का पक्ष रख रहे हैं। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर जो एलजी का पक्ष आया था, एलजी ने जो तमाम बातें कही थी और जिस ढंग से दिल्ली सरकार और एलजी के बीच हमेशा लड़ाइयाँ चलती रहती है, तो मुझे लगता है कि ये संभव नहीं है कि वो जेल से सरकार चला पाए। जी, वाकई जिस तरीके से अभी अबरार ने बताया कि जेल से सरकार चलाना कहीं ना कहीं मुश्किल का काम है, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अभी अड़े हुए हैं कि वो जेल से सरकार चलाएंगे और वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन अब संजय सिंह के बाहर आने के बाद ये सारी अटकलें कहीं ना कहीं खारिज होती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में सुनीता और संजय सिंह कहीं ना कहीं सीएम पद के दावेदार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया होगी कि संजय सिंह या सुनीता में से कौन सीएम पद का दावेदार बेहतर हो सकता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।